Hello students, how are you? Hope you are doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 9, sound. आज हम पढ़ते हैं साउंड के बारे में. साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. चैप्टर नंबर 9, साउंड. तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम हाउ इज साउंड प्रोड्यूस, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन ईयर, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स, म्यूजिक एंड साउंड एंड नॉइज पोल्यूशन. फाइन. तो साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ठीक है. साउंड एक मीडियम के थ्रू ही ट्रैवल करती है. हमारे यहाँ वो मीडियम एयर है. साउंड एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है. ठीक है. और साउंड वाइब्रेशंस की फॉर्म में ट्रैवल करती है. ठीक है. जब ये वाइब्रेशन हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमें वो साउंड सुनाई देती है. जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं. जो साउंड है वो स्पेशल होती है. ऑब्जेक्ट जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उस पर डिपेंड करती हैं. सब ऑब्जेक्ट्स की अलग साउंड होती है, जैसे बर्ड्स की चिरपिंग की, क्लॉक्स की टिकिंग की, बेल्स की रिंगिंग की, या फिर फ्लोइंग वाटर की. ठीक है. कुछ साउंड्स प्लीजेंट होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है. कुछ अनप्लीजेंट होती है, हमारी ईयर्स को अच्छी नहीं लगती है. कुछ साउंड्स बहुत दूर से हम सुन सकते हैं और कुछ साउंड्स हम बहुत ज़्यादा दूर से नहीं सुन सकते हैं. तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड अलग अलग वेज में प्रोड्यूस होती है. जैसे बाय बीटिंग ड्रम या तबला में जब हम हिट करते हैं तब साउंड प्रोड्यूस होती है. रबिंग वायलिन या फिर जब हम ब्रूम को ब्रश करते हैं फ्लोर के ऊपर तो साउंड प्रोड्यूस होती है. बाय ब्लोइंग फ्लूट और ट्रम्पेट को हमें ब्लो करना पड़ता है, एयर ब्लो करना पड़ता है उसमें, तब साउंड प्रोड्यूस होती है. ऐसे ही विस्लिंग ऑफ प्रेशर कुकर में भी ब्लोइंग से साउंड प्रोड्यूस होती है. उसके बाद प्लकिंग, ऐसे हम गिटार और सितार की जब कोई भी स्ट्रिंग प्लग करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है. साउंड जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब कोई चीज़ मूव करती है. ये जो मूवमेंट है जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन. जो साउंड है वो भी वाइब्रेशन की फॉर्म है. जो वाइब्रेटिंग बॉडी है वो डिस्टर्ब करती है एयर को, प्रोड्यूस करती है साउंड वेव्स. जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करना स्टॉप कर देता है तो हमें साउंड सुनाई नहीं देती है. वाइब्रेशन की वजह से ही हमें साउंड सुनाई दे रही है. उसके बाद हमें प्रूव करना है कि साउंड वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होती है. हम एक स्पून, बोल और कुछ पानी लेना है. बोल लेना है, उसको स्पून से हिट करना है, आपको एक साउंड सुनाई देगी और वाइब्रेशन भी फील होगी बोल पर. जो साउंड सुनाई दे रही है पर जो वाइब्रेशन है वो दिखाई नहीं दे रही है. जब आप बोल को पानी से फिल करोगे और फिर स्ट्राइक करोगे उसके ऊपर स्पून तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कुछ जो है ये एक साउंड है और पानी की सरफेस पर कुछ रिंग्स बन रही हैं. ये रिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं वाइब्रेशंस की वजह से. ठीक है. रिंग्स जो है वो तब बन रही हैं एक्चुअली जब वेव्स बन रही है वाइब्रेशन की, जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही है बोल में. फाइन. उसके बाद इस एक्टिविटी से हम कंक्लूड कर सकते हैं जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेटिंग बॉडी से वो क्यों हो रही है? वो हो रही है टू एंड फ्रो मोशन की वजह से या बैक एंड फोर्थ मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट में, और इसी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है. उसके बाद साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस. जो साउंड है वो हमारे वॉइस बॉक्स या लार्निक्स में प्रोड्यूस होती है. जो वॉइस बॉक्स या लार्निक्स है वो हमारे विंड पाइप के ऊपर वाले पार्ट में होता है. इसमें दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो लार्निक्स के ऊपर स्ट्रेच्ड होती हैं. ठीक है. इनके बीच में एक छोटा सा गैप होता है. जब एयर इस गैप में भर जाता है तो वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेट करने लगती है. ठीक है. इन गैप के बीच में जब एयर भर जाएगा तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लगेगी, साउंड प्रोड्यूस होगी. तो मसल जो वोकल कॉर्ड पर अटैच है उसकी हेल्प से वोकल कॉर्ड्स को टाइट या यूज कर सकते हैं, टाइट या लूज कर सकते हैं. उसके बाद कुछ क्वालिटी जो है साउंड की, जो क्वालिटी है वो वेरी करती है कि कितनी टेंशन है, कितना स्लैक है वोकल कॉर्ड्स में. ठीक है. वोकल कॉर्ड्स मेन में थोड़ी बड़ी होती है, 22 मिलीमीटर की होती है, विमेन में थोड़ी छोटी होती है और चिल्ड्रन में भी छोटी होती है. तो इसी की वजह से जो वॉइस है मेन की और विमेन की और बच्चों की वो एक दूसरे से अलग होती है. वॉइस की साउंड थोड़ी हैवी होती है. उसके बाद प्रोपगेशन ऑफ साउंड. साउंड अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकती है, उसको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए. ठीक है. जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से उसको कोई मटेरियल चाहिए ट्रैवल करने के लिए. वो मटेरियल एयर, वाटर, सॉलिड कुछ भी हो सकता है और इसको बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड. साउंड वेव जो है वो प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं मटेरियल मीडियम के एब्सेंस में. साउंड वेव जो है मूव करती हैं मीडियम्स के थ्रू वाइब्रेट कर कर. ठीक है. उस मॉलिक्यूल्स, उस मैटर के मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट करते हैं. जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड्स में टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो साउंड है वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती है. सॉलिड्स में साउंड जल्दी ट्रैवल करेगी. प्रैक्टिकली वेरीफाई करते हैं कि सॉलिड्स में साउंड कैसे ट्रैवल करती है. तो एक्टिविटी है हमें दिखाना है कि साउंड ट्रैवल कर सकती है सॉलिड्स के थ्रू.
हमें एक वुडन टेबल चाहिए। क्या प्रोसीजर है, हमें अपना एक कान लगाना है वुडन टेबल पर, ठीक है, दूसरा कान लगाना है अपने हैंड पर। अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि जेंटली टैप करें, किस पर, टेबल पर। क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है? आपको जो साउंड है वो इजीली सुनाई दे रही है, जिससे आपको पता चल सकता है कि कैसे मेटल या वुड में से, जो कि सॉलिड है, उसमें साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं। मॉलिक्यूल जो है लिक्विड के टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, गैसेस के भी लूजली पैक्ड होते हैं। जो साउंड वेव्स हैं वो बहुत जल्दी ट्रैवल करती हैं लिक्विड्स में और गैसेस में। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि साउंड ट्रैवल करती है लिक्विड के थ्रू। तो हमें क्या चाहिए, एक बाथटब, स्मॉल बेल और वाटर। प्रोसीजर क्या है, हमें बाथटब को पानी से भरना है, छोटी सी बेल लेनी है एक हाथ में, उसे पानी में डुबो देना है, जेंटली शेप करना है इस बेल को अंदर, पानी के अंदर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। अब आप अपना ईयर जो है वो पानी के सरफेस के ऊपर लगाओ। क्या आपको साउंड सुनाई दे रही है बेल की? तो अब आपको समझ आ गया होगा कि वाटर में भी साउंड जो है आपको सुनाई दे रही है। तो जो साउंड वेव्स है वो पानी में भी ट्रैवल करती हैं। इसी वजह से फिश और बाकी एक्वेटिक एनिमल्स एक दूसरे को साउंड सिग्नल्स भेजते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? साउंड जो प्रोपेगेट करती है एक मीडियम में वो फाइनाइट स्पीड पर करती है, उसकी स्पीड जो है डिफाइंड होती है। तो जो साउंड है थंडर की वो बाद में आती है। हमें पहले क्या दिखता है, फ्लैश दिखता है, क्योंकि जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा तेज है साउंड की स्पीड से, ठीक है। तो हमें पता चल गया साउंड की जो स्पीड है लाइट की स्पीड से कम है। जो स्पीड है साउंड की वो डिपेंड करती है कि वो किस मीडियम से ट्रैवल कर रही है। अलग अलग मीडियम में वो अलग अलग स्पीड पर ट्रैवल करेगी। जैसे मीडियम क्या है, एयर ड्राई है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर 33 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, और मेटल्स में तो, सॉलिड्स में तो और भी ज़्यादा, यानी 6000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, एक ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है। तो ह्यूमन ईयर्स की वजह से हम सुन पाते हैं, हमारे पास ईयर्स हैं इसलिए हम चीज़ों को सुन पा रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर क्या है? एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना एक फनल जैसी शेप का होता है। इसका फंक्शन होता है साउंड वेव्स को कैच करना। जो भी बाहर से साउंड वेव्स आ रही है उसको कैच करेगा और उसको मिडल ईयर तक पहुंचा देगा। मिडल ईयर क्या करेगा? मिडल ईयर में एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स होती है, 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स है इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। जो छोटी छोटी बोन्स है उसको हम बोलते हैं बोनी ऑसिकल्स, ठीक है। ये सिक्वेंशियल होती है, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। मेलेशियस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है। हैमर, एनवल और स्टिरअप भी बोलते हैं इनको। जब साउंड वेव आती है मिडल ईयर तक तो वाइब्रेशन होती है इस ईयर ड्रम में, जो हमारी ईयर में ड्रम है वहां पर वाइब्रेशन होती है। उसके बाद ये साउंड वेव्स जो है वो हमारे ईयर ड्रम से 3 बोन्स तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद इंटरनल ईयर में कोकेला और सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। कोकेला जो है एक स्नेल की तरह होता है, अंदर से आप देख सकते हो स्नेल की तरह है बिल्कुल। तो वाइब्रेशन जो मिडल ईयर्स तक कोकेला तक आई है वो क्या करेंगी, वो ब्रेन तक जाएंगी और हमें साउंड सुनाई देगी। सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं उनका कोई रोल नहीं है हियरिंग में, वो बैलेंस मेंटेन करती हैं हमारी बॉडी का। उसके बाद एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या है। हमने पढ़ा है कि ऑसिलेटरी मोशन और उसके टाइम पीरियड के बारे में पहले क्लासेस में। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस हो रही है, कितनी बार वेव ऑसिलेट कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। सिंबल उसका HZ होता है। तो 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में है, तो यानी कि 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। अगर एक ऑसिलेशन 1 सेकेंड में पूरी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है। उसके बाद जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस कैरी कर रही हैं, जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस वेव्स ट्रैवल कर रही हैं अपनी मीन पोजीशन से दूसरी साइड तक, वो क्या है, उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, कितना ऊंचा वेव ट्रैवल कर पा रही है अपनी मेन पोजीशन से, जैसे यहाँ पर ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये सब क्या है, एम्पलीट्यूड है। कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव ले पा रही है वो उसका एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साउंड की। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या होता है? साउंड की लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर, कि वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस हो रही है उसका एम्पलीट्यूड क्या है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो साउंड भी लाउड होगी। जो लाउडनेस है साउंड का वो उसको हम डेसिबल में डिस्क्राइब करते हैं, dB। तो 80 डेसिबल से ऊपर साउंड जो है वो हमारे लिए पेनफुल होती है, हमारी ईयर्स को वो अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद पिच क्या है? जो श्रिलनेस है साउंड की उसको हम पिच बोलते हैं। जो पिच है साउंड की डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है।
जो बच्चों की आवाज है या विमेन की आवाज है उसमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा श्रिल होगी आवाज। मेन में फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उनकी वॉइस श्रिल भी ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी हैवी होती है। तो बर्ड हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करती है, लायन लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। तो जो रोर है लायन की बहुत ज्यादा लाउड होती है और बर्ड की जो साउंड है वो क्वाइट पिएबल होती है, ठीक है, हमें अच्छी लगती है। सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे म्यूजिक रूम में, हमारे स्कूल के म्यूजिक रूम में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे म्यूजिकल, जैसे फ्लूट, तबला, ठीक है। तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें बताया, जैसे कि परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये जो है इनमें बीट आती है, रिदम आता है, ठीक है। ये जो बीट है, जो रिदम है, किसी लेयर के ऊपर से आता है। जब ये लेयर्स वाइब्रेट करते हैं, जैसे ढोलक में, तबला में, ड्रम में, ऊपर एक लेयर होती है, ये वाइब्रेट करती हैं, तब हमें आवाज सुनाई देती है। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है? परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। विंड इंस्ट्रूमेंट, जिसमें विंड ब्लो करना पड़ता है, जैसे ट्रम्पेट, शहनाई, फ्लूइड, ठीक है। इनमें क्या है? विंड ब्लो करना पड़ेगा तब आवाज आएगी। तो एयर जाता है इसमें माउथ से इंस्ट्रूमेंट तक। उसके बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इस तरह डिजाइंड है कि एयर ब्लो करने पर ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, पियानो क्या है? कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इनके पास कीज है जो पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड है, जिनको हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेशन होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। अलग अलग साइज की मेटल स्ट्रिप्स होती हैं जो वाइब्रेट करके अलग अलग नोट्स, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सिंथेसाइजर, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, उसमें भी ह्यूज वेराइटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स क्या है? ऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई देती है, इनऑडिबल मतलब जो हमें सुनाई नहीं देती है। तो ऑडिबल साउंड ऐसी साउंड है जो कि हमारे ह्यूमन ईयर क्लियरली सुन सकते हैं। ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड्स रिलेटिव टर्म्स है। ऑडिबिलिटी जो है डिपेंड करती है हमारी ईयर की कैपेबिलिटी पे, जैसे कि हमें 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड सुनाई नहीं देगी और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड भी सुनाई नहीं देगी। तो 20 हर्ट्ज से नीचे की और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड हमारे लिए इनऑडिबल है, ठीक है। तो इसी फ्रीक्वेंसी में हम साउंड सुन सकते हैं। कोई भी साउंड जो कि 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है, हम उसको अल्ट्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं, जो कि डॉल्फिन्स, बैट्स और रैट्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी साउंड्स 20 हर्ट्ज से नीचे की है, हम उसको इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, जो कि डायनासोर्स, व्हेल्स और एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद म्यूजिक और साउंड, एक साउंड जो कि बहुत प्लीजेंट है, रिदमिक इफेक्ट है हमारे ईयर्स पर, हम उसको म्यूजिकल साउंड बोलते हैं, ठीक है। सीरीज में प्रोड्यूस होती है, सिमिलर पल्सेस में, ठीक है। रेगुलर और रैपिडली प्रोड्यूस होती है इक्वल इंटरवल्स पर। म्यूजिकल साउंड्स हमारे ईयर को बहुत ज्यादा प्लीजिंग लगती है। उसके बाद एक साउंड जो है जो प्रोड्यूस करती है जैरिंग इफेक्ट हमारे ईयर्स पर, हम उसको बोलते हैं नॉइस, ठीक है। इसमें बहुत सारी डिसिमिलर पल्सेस होती हैं, जिसमें इरेगुलर या स्लो अनइक्वल इंटरवल्स पर सडन चेंजेस आते हैं एम्पलीट्यूड में, उसको हम लाउडनेस बोलते हैं। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन तब होता है जब नॉइज बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाए, ठीक है, हमारी उसको अनप्लीजेंट लगने लगे, हमें टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन देने लगे। हमारे एनवायरनमेंट में ऐसे नॉइज से अब एस्केप करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। मेन सोर्सेज क्या है नॉइज पोल्यूशन की? हाउस होल्ड सोर्सेज हैं, जैसे कि बहुत सारे गैजेट्स हैं, फूड के मिक्सचर है, ग्राइंडर है, वैक्यूम क्लीनर है, कूलर है, जो कि नॉइजी है और हमारी हेल्थ के लिए इंजूरियस भी है ऐसी साउंड। सोशल इवेंट है, जैसे कि सोशल इवेंट्स में जो साउंड प्रोड्यूस होती है, चाहे कोई मैरिज हो, पार्टी हो, पब हो, जहाँ पर पूरी वॉल्यूम में मिडनाइट तक सॉन्ग्स चलते हैं, ठीक है। तो इससे आसपास रहने वाले लोगों के लिए नॉइज बियर करना इजी नहीं होता है। कंस्ट्रक्शन की नॉइज है, ठीक है, सिटी स्ट्रीट्स बन रही हैं तो ये भी मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसके बाद पुअर अर्बन प्लानिंग, ज्यादातर कंट्रीज में अर्बन प्लानिंग अच्छे से नहीं हुई है, जिससे कंजेस्टेड हाउसेज हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो कि पार्किंग के ऊपर फाइट करती हैं, फाइटिंग से भी नॉइज पोल्यूशन होता है और हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा डिस्टर्ब होता है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं जो कि बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कंप्रेसर, जनरेटर, एग्जॉस्ट फैन, जो कि बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। इफेक्ट क्या होता है नॉइज पोल्यूशन पे? तो नॉइज पोल्यूशन से बीमारी हो सकती है, स्पीच इंटरफेरेंस हो सकते हैं, हियरिंग लॉस हो सकता है, स्लीप में डिस्ट्रप्शन आ सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है। तो कौन कौन से मेजर इफेक्ट्स होते हैं? हियरिंग, इमीडिएट और एक्यूट इमीडिएट और एक्यूट इफेक्ट जो है वो नॉइज पोल्यूशन का है हियरिंग। इससे हमारी हियरिंग जो है डैमेज हो सकती है, परमानेंट डेफनेस या फिर टेम्परेरी डेफनेस भी हो सकती है, ठीक है। ईयर ड्रम परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है, जिससे कोई परमानेंटली डेफ भी हो सकता है। इफेक्ट्स ऑन जनरल हेल्थ, एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में फ्राइट हो सकता है
और साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है, जैसे कि हेडेक, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस हो सकती है, फटीग, हर वक्त थकान महसूस हो सकती है और वर्क में एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। कंट्रोलिंग नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज जैसे रेलवे स्टेशन, एरोड्रोम, ये हमारे घर से बहुत दूर होने चाहिए। इसके बाद हमें बहुत सारे म्यूजिक सिस्टम्स जो है जैसे स्टीरियोस, टेलीविजन, उनको लो वॉल्यूम पर प्ले करना चाहिए। लाउड स्पीकर रात में नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है, साउंड प्रोड्यूसिंग मशीन्स को अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए ताकि वो कम साउंड प्रोड्यूस करे। लॉज भी फ्रेम होने चाहिए ताकि अननेसेसरी नॉइज जो कर रहा है उसको पनिशमेंट मिले। तो हम नॉइज का पास ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं साउंड प्रूफ बिल्डिंग्स बनाकर। प्लांट्स भी नॉइज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए अगर रोड के साइड्स हम ट्रीज प्लांट करते हैं तो उससे भी नॉइज पोल्यूशन कम होता है। उसके बाद न्यू वर्ड साउंड क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो एक मीडियम से ट्रैवल करती है फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन में। वाइब्रेशन क्या है? रैपिड टू एंड फ्रो मूवमेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस करती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो एक सेकंड में प्रोड्यूस होती है। एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम एक्सटेंड डिस्प्लेसमेंट का मीन पोजीशन से ऑसिलेशन के टाइम। टाइम पीरियड क्या है? जो टाइम वाइब्रेटिंग बॉडी लेती है एक कंप्लीट वाइब्रेशन पूरी करने में। लाउडनेस क्या है? कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जिसकी वजह से हम लाउड और फेंट साउंड में डिफरेंस पहचान सकते हैं चाहे उनकी सेम पिच क्यों ना हो। पिच क्या है? श्रिलनेस है साउंड की। इंफ्रासोनिक क्या है? कोई भी फ्रीक्वेंसी जो कि 20 हर्ट्ज से कम है। नॉइज पोल्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा नॉइज हमारी सराउंडिंग में जिससे हमें डिस्कम्फर्ट हो और डिस्टर्बेंस हो किसी भी तरह की। उसके बाद साउंड क्या है? साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। साउंड हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है एक दूसरे के साथ। हम अलग अलग वेराइटी ऑफ साउंड सुन सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स में। ह्यूमन साउंड जो है वो वॉइस बॉक्स से लार्निक्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन पर सेकंड कहलाता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं हर्ट्ज में। उसके बाद हायर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें जो है वाइब्रेशन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वाइब्रेशन की उतनी ज्यादा हाई पिच होगी और उतनी ही साउंड श्रिल होगी। उसके बाद अनप्लीजेंट साउंड को बोलते हैं नॉइज। उसके बाद एमसीक्यू, ईयर ड्रम किसका पार्ट है? साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का। वॉइस बॉक्स को हम बोलते हैं लार्निक्स। लो एम्पलीट्यूड साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस। लो एम्पलीट्यूड है तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगी? तो आंसर इज लाउड साउंड। Pitch of sound depends upon frequency, amplitude, both of these or none of them. So correct answer is frequency. Sound is a kind of energy. Fill in the blanks. Too much of noise and disturbance in the environment causes noise pollution. Sound waves travel the slowest in gases. Sound is produced when body vibrates. Veena, guitar and violin are dash instruments. So they are string instruments. Most important source of sound in human is voice box जिसको हम बोलते हैं larynx. Then true false, the loudness of sound depends on the frequency. This is true. We cannot hear the frequency. We cannot hear the sound of frequency 50,000 hertz. This is true. Sound travels fastest in vacuum. This is false. Sudden and irregular vibration produce music. This is false. Sound is a form of energy. This is true. Next is unit of frequency hertz. Sound with more than 20,000 frequency is ultrasonic. Then low sound which can be heard by us is infrasonic. Maximum displacement of oscillation object is amplitude and unpleasant sound is noise. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.